सूट की कटिंग करने के लिए सीखे बिल्कुल आसानी से, बॉडी मेजरमेंट वाला बता रहा हूं, ठीक है। बॉडी मेजरमेंट है और इसमें लूजिंग कितना रखना है, क्या करना है, डीप वाला सूट है ये। इसको कटिंग करने के लिए आसान और कंप्लीट तरीका बता रहा हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और कंप्लीट वीडियो देखिए। तो ये है हमारा मेन कपड़ा। अब मैं लाइनिंग के ऊपर कटिंग करने बता रहा हूं, पूरी वीडियो में बने रहिए। की लंबाई है 46 इंची 46 और शोल्डर है 15 इंची शोल्डर। अपर चेस्ट है 34 34 इंची अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट है 35 इंची मिडल चेस्ट और वेस्ट है 29.5 29.5 इंची वेस्ट और आर्मुल है 16 इंची आर्मुल। स्लीव लेंथ है 3 इंची आस्तीन की लंबाई और लूजिंग है, स्लीव लूजिंग है 13 इंची 13 इंची आस्तीन की लूजिंग और हिप रहता कट्स पॉइंट्स जो है वो रहता 18 इंचेस मिनिमम और हिप है 35। उम्मीद करता हूं मेजरमेंट आप समझ गए होंगे। अब मैं कटिंग जो करने बता रहा हूं पहले वो देख लीजिए कपड़ा बैठाना कैसे है। तो कुछ इस तरह से आपको 4 फोल्ड करके बैठाना है। जैसा कि ये लाइनिंग है, इसको 2 फोल्ड है, मैंने इस तरह से रख दिया तो ये हमारा 4 फोल्ड हो गया। 4 फोल्ड हो जाने के बाद अब यहां से आपको स्टार्टिंग करना है ये वाला मार्किंग। फर्स्ट ये मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद आपका लेंथ, लाइनिंग का लेंथ, क्योंकि मेन कपड़ा तो थोड़ा बढ़ के रहता है, लाइनिंग का लेंथ जितना भी है उतना आप एंड तक यहाँ पे मार्किंग लगा लीजिए इस तरह से। उसके बाद टेप को उल्टा कर लेना है। टेप को उल्टा कर लेने के बाद यहाँ पे मार्किंग लगाइए मिनिमम 6.5 इंची पे मिनिमम मार्किंग लगाइए। उसके बाद ये मार्किंग 13 इंची पे और ये मार्किंग 18.5 इंची या 18.5 इंची पे मार्किंग लगा लेना है। अब ये सभी मार्किंग को मैंने स्ट्रेट कर लेता हूं। तो सेम आपको स्टार्टिंग में ये सभी मार्किंग एग्जैक्ट लगाना है, जब भी आपका टॉप की फिटिंग आएगी कंप्लीट। और ये बिल्कुल फिटिंग वाली मेजरमेंट है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और आप कंप्लीट वीडियो देखोगे जब भी आपको समझ में आएगा। लूज पहनने वाले को लूजिंग कितना देना चाहिए, अगर टाइट पहनते हैं तो उनको कितना लूजिंग देना चाहिए, जब भी समझ में आएंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने डीप नेक है, मिनिमम फ्रंट डीप है 7, बैक डीप है 9, ठीक है। 9.5 भी बैक रखेंगे, 10 भी रखेंगे तो भी इतना पे ही मार्किंग लगाना है। तो यहां से आपको मार्किंग लगाना है मिनिमम 5 इंची पे, 5.5 इंची पे, ठीक है। और ये वाला मार्किंग यहां से 2.5 इंची पे लगाइए, 2.5 इस तरह से मार्किंग लगा लेना है। अब ये मार्किंग तो हमने लगा दिए, लेकिन अब अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट लगाना है। तो अपर चेस्ट है 34 इंची, उसका चौथाई यहाँ पे मार्किंग लगाना है। उसके बाद अगर जो मेंबर से बिल्कुल फिटिंग पहनते हैं या तो कोई मेंबर से लूज पहनते हैं, ठीक है, तो उसको क्या करना है, यहाँ पे आपको मार्किंग लगाना है मिनिमम 1.25 इंची से भी कम, 1.25 इंची से कम, 1/2 इंची से थोड़ा बढ़ के, क्योंकि बिल्कुल फिटिंग पहनने वाले हैं इसीलिए। और वेस्ट है 29 इंची, तो उसका चौथाई यहां मार्किंग लगाना है। यहां पे भी आपको लूजिंग कम ही रखना है, जब भी ये फिटिंग आएगी कंप्लीट और परफेक्ट, ठीक है। 1.25 इंची यहाँ पे रख रहा हूं, यहाँ पे मैंने 1/2 इंची से थोड़ा बढ़ के रखे, यहाँ पे 1.25 इंची रखे एग्जैक्ट। अब हिप, तो हिप है 35, उसका चौथाई ये वाला मार्किंग लगाना है। और यहाँ पे आपको मार्किंग लगाना है 1/2 इंची, हिप के पास 1/2 इंची लगाना है। यहां भी मैंने 1/2 इंची से थोड़ा बढ़ के लगाया है, क्योंकि इन्हों बिल्कुल फिटिंग पहनते हैं और इनका बॉडी ऐसा है, इसीलिए मैंने इतना लगा रहा हूं। अगर यही मैं मेजरमेंट से कटिंग करते तो लूजिंग इसको रखते मैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत मेंबर से लूज पहनते हैं तो उनको 1 इंची रखना है। क्या करना है, 1 इंची रखना है यहाँ और यहाँ, और यहाँ पे 1/2 इंची। हिप के पास तो एग्जैक्ट 1/2 इंची ही रखिए। उसके बाद अब देखिए दामन के लिए मार्किंग ऐसा लगाता हूं मैं, यहाँ पे कितना है 9.5 इंची, तो सेम यहाँ पे भी मैं 9.5 इंची पे ही लगाऊंगा, क्योंकि इन्हों स्ट्रेट पहनते हैं। अगर किसी मेंबर से ज्यादा पहनते तो आप ज्यादा भी रख सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये सभी मार्किंग को स्ट्रेट करता हूं फर्स्ट, देख सकते हो सेम आप भी स्ट्रेट कीजिए इसी तरह से जैसे मैं कर रहा हूं। अब यहाँ पे स्केल इस तरह से बैठाना है, देखिए जैसा मैं बैठा रहा हूं ऐसा आप भी बैठाइए, कहीं से भी कोई मुश्किल नहीं होगा। और कोई देखिए यहाँ पे भी मैं सेम इस तरह से रख रहा हूं, पहले मैंने ऐसा रखे उसके बाद ऐसा रखे, तो स्केल को आपको पलटी करना है सेम इसी तरह से। अब ये मार्किंग लगा दिए, अब इसको यहाँ से स्ट्रेट रखना है। जो मार्किंग मैंने लगाया 9.5 इंची पे वही मार्किंग को यहाँ से स्ट्रेट कर लेता हूं। ये हमारा मार्किंग कुछ इस तरह से हुआ। अब यहां से ऐसा मार्किंग और एक लगा लेना आर्मोल के लिए। तो आर्मोल यहाँ पे लूजिंग रहना चाहिए मिनिमम 1 इंची से 1.5, तो 16 है आर्मोल।
इस तरह से मेजरमेंट कीजिए, कितना आ रहा है यहाँ पे 17.5। तो 100% आपको सेम इसी तरह से कटिंग करना है, थोड़ा लूजिंग में। इस तरह से आर्मुल को तो सूट में लूजिंग रखना पड़ता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 16 इंच है तो यहाँ पे भी मैंने 16 इंच कट करेंगे तो बहुत ज्यादा आर्मुल में टाइट हो जाएगा। अब फ्रंट डिप कितना है 7 इंची, फ्रंट बैग फ्रंट वाला पार्ट 7 इंची है, 7 इंची है, तो इसको 7 इंची पे यहाँ पे मैंने मार्किंग लगा दिए। अब बैक कितना है 9.5, तो 9.5 पे मैंने मार्किंग लगा के कुछ इस तरह से स्ट्रेट कर लेता हूं। देखिए इस तरह से आपको मार्किंग लगाना है। तो ये हमारा, चलिए पहले सूट के लिए यहां से मैंने मार्किंग फ्रंट के लिए लगाया, अब यहां पे मैं बैक के लिए लगाया। तो ये दो मार्किंग जो आपको दिख रहे होंगे, तो ये हमारा बैक और फ्रंट दोनों का आ गया। ठीक है, तो मैं अभी कटिंग करने भी बता रहा हूं, वीडियो में बने रहिए। अब यहाँ पे आपको मार्जिन कितना चाहिए, 1.5 इंची चाहिए, 2 इंची चाहिए, जो भी चाहिए आप यहां से लगाइए मार्किंग, उतना जितना आपको चाहिए उतना। ठीक है, तो सेम इसी तरह से मैं भी लगा लेता हूं, ताकि बिल्कुल इस तरह से आप भी लगाइए मार्किंग और आप भी इसी तरह से कटिंग कीजिए, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और सूट की परफेक्ट फिटिंग आएगी इस तरह से अगर आप कटिंग करोगे तो। ये हमारा मार्किंग हुआ कंप्लीट। अब मैं फर्स्ट इसको कटिंग करता हूं। और एक बात कि अब देखना, ये हमारा इस तरह से जो है शेप ऐसा है। अब मैं इसको थोड़ा सा अंदर मार्किंग लगाऊंगा, ये फ्रंट के लिए, ये वाला मार्किंग फ्रंट के लिए हो गया, ये वाला बैक के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको A to Z समझ में आ गया होगा। बैक और फ्रंट दोनों एक साथ में कटिंग करने के लिए बता रहा हूं, और आप भी सेम इसी तरह से कटिंग कीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। अब यहां से मैंने कटिंग कर दिए। अगर आप चाहते हो हाई नेक वाला सूट की कटिंग देखने के लिए तो वो भी आपको मिल जाएगा बिल्कुल आसानी से हमारे चैनल पे, क्योंकि हर एक कटिंग है हमारे चैनल पे। तो आप कोई भी कटिंग देखोगे तो आपके लिए काम का रहेगा, तो आप एक बार जरूर चेक कीजिए, आपके लिए वीडियो सही रहेगा। अब इसको भी यहां से मैंने कटिंग करके निकाल लिए। अब यहां से मैंने इस तरह से व्हील मार्क लगा देता हूं जो हमारे सिलाई लगेगा इसके ऊपर। ठीक है, तो ऐसा सेम आप भी लगाइए ताकि कोई मुश्किल होगा नहीं। अब मैं पहले फ्रंट वाला पार्ट यहां से कटिंग करके निकालना है, जैसे मैं निकाल रहा हूं सेम आप भी निकालिए इसी तरह से। ये निकाल दिया हूं। उसके बाद अब बैग वाला पार्ट, तो बैग वाला में क्या करना है, यहां से इस तरह से ऐसा लगाइए मार्किंग, और एक मार्किंग और लगाना है। अभी रुकिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब यहां से मैंने मार्किंग लगा दिए। अगर आपका वेस्ट में लूज हो जा रहा है, क्योंकि बहुत मेंबर्स को ऐसा प्रॉब्लम होता है पहनने के बाद बैक साइड में सूट में बहुत लूजिंग हो जाते हैं, तो यहां पे आप इस तरह से टक से लगा दीजिए, आपकी बैक वाला लूजिंग का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तो आप सेम इसी तरह से लगाइए। आप चाहे तो मेजरमेंट भी कर सकते हो, यहां से मिनिमम 10 इंची से थोड़ा कम भी रहेगा तो चलेगा, क्योंकि हिप इनका ऊपर कर दिए इसीलिए मैंने यहाँ पे इतने लगा रहा हूं। ठीक है, और ये कट्स पॉइंट सभी को अलग अलग आते हैं, और ये कट्स पॉइंट जहां पे है वहां से ही मेजरमेंट लेना है हिप के लिए। तो आप कंप्लीट वीडियो देखोगे जब ही ये सभी क्लियर समझ में आता है और आसानी से, और कहीं से भी कुछ भी मुश्किल होगा भी नहीं। चलिए, तो ये हमारा इस तरह से बैक और फ्रंट की कटिंग हुआ। अब मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और इसको हाला जो मैंने ये वाला जो मार्किंग लगाया हूं, ये मार्किंग के हिसाब से इस तरह से कटिंग करके निकाल लेना है। तो फ्रंट वाला पार्ट इसी तरह से सेम हाला के लिए, क्योंकि ज्यादा भी नहीं कट करना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी ये डीप वाला है। और हाई नेक का कटिंग देखना चाहोगे तो आपको उसके लिए अलग समझ में आएगा, हाई नेक का भी जरूर देख लीजिए, हाई नेक सूट कटिंग करने का सही तरीका और कंप्लीट क्या है। तो ये हमारा बैक फ्रंट कटिंग हो गया। अब मैं आपको शॉर्ट बाजू की कटिंग करने बता रहा हूं, और शॉर्ट बाजू कटिंग में भी अलग अलग तरीका है, अलग अलग ट्रिक है। ठीक है, तो शॉर्ट बाजू कटिंग करने के लिए यहां से इस तरह से 4 फोल्ड फर्स्ट कर लेना है। उसके बाद फिर यहां से एक मार्किंग स्ट्रेट कीजिए। अब लेंथ जितना है उतना पे एक मार्किंग लगा लेना है। अब यहां से 2.5 पे लगाइए, क्योंकि ये कैप स्लिप से जैसा रहेगा इसीलिए मैंने इस तरह से कटिंग कर रहा हूं। अब लूजिंग है 13 इंची, 13 इंची पे यहां मार्किंग लगाएंगे। आर्मोल कितना आया 17 इंची, तो यहां से मेरा इस तरह से मार्किंग लगाऊंगा तो ये 17 इंच आएगा। और शॉर्ट बाजू में इस तरह से शेप लगाना जरूरी है, और आर्मोल के लिए भी शेप इस तरह से लगाइए।
तो आप शॉर्ट बाजू कटिंग का भी अलग अलग तरीका रहता है, तो आप जरूर देख लीजिए सही से, जैसा मैं बता रहा हूँ सेम इस तरह से अगर आप कटिंग कर दोगे तो परफेक्ट आएगा, कहीं से भी कोई मुश्किल होगा नहीं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गए होंगे कि कैसे और किस तरह से कटिंग करना चाहिए। तो ये आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिए। अब यहां से हाला कटिंग करना है, इसको यहां से हाला कटिंग के लिए यहां से मिनिमम 1/2 इंची से थोड़ा बढ़ के कटिंग करके निकाल लीजिए। तो उम्मीद करता हूं आज की कटिंग आपको समझ में आ गए होंगे कि कैसे और किस तरह से करना चाहिए सूट की कटिंग। अगर आप हाई नेक ब्लाउज कटिंग, हाई नेक सूट कटिंग कुछ भी सीखना चाहते हो तो आपको हमारे चैनल पे आसानी से मिल जाएगा। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो करके वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि वहां पे शेयर का ऑप्शन आता है। अब मेन पीस कटिंग करने का रह गया, तो मेन पीस तो आप बिल्कुल कटिंग कर लोगे, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेन पीस कटिंग करने में कोई ऐसा रहता नहीं कुछ भी। चलिए उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे।